जय हिंद गाइस, वेलकम यू ऑल टू क्लैट पॉइंट। माय नेम इज प्रियल एंड मैं लेके आई हूँ आज क्वांट की बहुत सारी हैक्स जो आपको डीआई और केसलेट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिससे आपकी कैलकुलेशन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा फास्ट। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्वांट पढ़ना है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे क्लैट पॉइंट पे ज्वाइन करने हैं तो हमारे बैचेस भी देखें। उसकी डिटेल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो वेट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि वेट से ही हमको बहुत अच्छा डिटेल्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैम हैक्स क्या है वो बता दूं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहली हैक होती है किसी भी क्वांट या फिर मैथमेटिक्स में, वो होती है यूनिट डिजिट मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं सिखाती हूँ। यूनिट डिजिट सजेस्ट करता है नेम कि मैम यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा, जैसे अपन ने देखा 592, ये कोई नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट कौन है मैम, 2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको मल्टीप्लाई करना रहा हमें किससे, 527 से, तो आपको एक आंसर चाहिए। और ये आप क्यों कर रहे हो मैम, क्योंकि जब भी आप केसलेट करते हो तो उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन 5 क्वेश्चनों में आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। और सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है मैम, कैलकुलेशंस की। लास्ट में आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता है। उसके बाद आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिस ऑप्शन में आपको बहुत ही बड़े नंबर नज़र आते हैं। और इधर आप क्या कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, स्मार्टली एक्ट कर सकते हो। क्या टाइम सेव, सुनिएगा ज़रूर। जैसे अगर आपने देखा कि मैम इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आए, लेकिन आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे जब आप मल्टीप्लाई भी जनरल केस में करते हो तो आप करते क्या हो एक्चुअली में, आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप 7 2 14 लिखते हो और उसके पीछे लगता है क्रॉस। येस और नो, येस मैम। अब जब क्रॉस करते हो तो ये डिजिट एज इट इज नीचे आ जाती है और बहुत सारी डिजिट्स इसके आगे भी रहती हैं। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो कि जो आपकी यूनिट डिजिट है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती, बस ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही वो ऑब्जर्व होती या फिर ऑब्टेन्ड होती है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, सिंपली मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आखिरी डिजिट को, तो जो हमारे आंसर है जिसके पीछे 4 नजर आ रहा है, हम उस आंसर को टिक कर देंगे। तो यहाँ कभी कभी आप टाइम सेवर की तरह एक्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके कुछ ऑप्शंस है जिनमें एक यूनिट डिजिट 4 है, दूसरी 6 है, तीसरी आपको सपोज 7 दे दी, चौथी आपको सपोज 5 दे दी, तो आप किसको पिक कर दोगे मैम, मैं स्मार्टली एक्ट करूंगा या करूंगी और जल्दी से मैं 2 7 से 14 मतलब इसको टिक करके आगे वाले क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे। अब ये तो हो गई यूनिट डिजिट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसको भी आप बताइएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए भाई इसका यूनिट डिजिट से आंसर क्या होगा। जैसे भी आप देखेंगे तो यास की डिजिट, जैसे 9 × 7 × 4 × 5, 974 × 5 कैसे करोगे यूनिट डिजिट मैम, जो भी आंसर आने वाला है वो तो आपने बता ही दिया है। 5 4 20 होता है, हाँ जी, तो 0 रहेगा और फिर 0 × 9 समथिंग, तो मैम लास्ट में 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मैम, जो आंसर आने वाला है उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर इंप्रूव कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसका मैम थोड़ा सा और एडवांस वर्जन सिखाती हूँ। आप लोगों को अधिकांश ऐसा होता है कि बहुत सारे स्क्वायर्स निकालने पड़ जाते हैं, कभी कभी पावर्स निकालनी पड़ जाती हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप देखते हो, जैसे 3 को देखा, ठीक है, तो 3 की पावर 1 लगा है, मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3, तो इसकी यूनिट डिजिट 3 ही रहेगी। अब 3 की पावर 2 लिखा है, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बोलो हाँ मैम, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी बेटा, 9। अब 3 × 3 × 3, आपको पता है सभी को कि मैम आंसर क्या होता है, 27, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे मैम, हम 7 पे फोकस करेंगे। अब इसका मैं यूसेज बताती हूँ। जैसे आपको बोला है 3 का क्यूब है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के क्यूब से, तो आप आंसर बता दो फटाक से। और ऑप्शंस में वही अलग अलग सबकी यूनिट डिजिट है, तो आप कैसे स्मार्टली एक्ट करोगे मैम, मैं स्मार्टली ऐसे एक्ट करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी ढूंढूंगा ऐसे। 3 की पावर 3 क्या होता है मैम, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी मैम, 7 लैंड करेगी। और 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी मैम, ये होगी। अब तुम 27 के 2 को इग्नोर मारो, 27 के 2 को इग्नोर मारो, बस आप इसके यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो। 5 7 से कितना होता है, 5 7 8 से कितना होता है, 56। तो जो हमारा बड़ा सा आंसर आने वाला है उसके पीछे क्या रहेगा, 6, और जो यूनिट डिजिट आपकी दिख रही है वो आंसर 6 देगी। क्लियर है? अब इसको बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपको दे दिया, सपोज इन केस कुछ भी नंबर है, रेंडमली कोई भी नंबर है, तो आपको थोड़ा अंदाज होना चाहिए। हर नंबर की जो पावर होती है वो एक साइक्लिसिटी में मूव करती है। एक पावर मतलब हर बार इसकी यूनिट डिजिट एक साइकिल के फॉर्मेट में यूज़ करती है। जैसे आप देखोगे 3 की पावर 1 लिखा है, मतलब ये 3 है। ठीक है, 3 की पावर 2 मतलब 9। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब 7।
यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, जिसकी यूनिट डिजिट होती है 1। तो यहाँ पे 3971 एक साइकिल होती है और ये साइकिल हर 4 टर्म्स के बाद 4 पावर के बाद फिर से रिपीट मारती है। फिर से देखो 3 की पावर 4 क्या 5 क्या होता है 243, देखो आ गई साइकिल रिपीट मार रही है, फिर 9 फिर 7 फिर 1। ये एक नंबर के साथ नहीं होता है। अगर आप 3 की कोई भी पावर लेके आ जाओ, 44 पावर ले लिए, तो आपको पता है कि मैम साइकिल कैसे रिपीट हो रही है 4 के टर्म्स में, तो डिवाइड कर दोगे आप इसको 4 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11। अब आपको इसमें रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 ऑब्जर्व हो रहा है तो उस टर्म में क्या यूज करेंगे 4 हो रहा है, 0 को 4 ही अज्यूम करते हो और इस तरीके से हम पावर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर ही इस तरीके से मिल जाएगी, क्लियर। तो अब इसको बहुत सारी जगहों पे यूसेज भी रहता है कि मैम अकेला 3 से सिखाने से काम चलेगा क्या, मैं बोलूँगी नहीं यार। तो तुमको थोड़ा सा अंदाज होना चाहिए हर किसी की पावर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे अगर ये कोई भी नंबर है, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या डिनोट कर रहा है सभी लोग समझिएगा। अभी हम किस पे फोकस थे 3 पे, तो यहाँ पे हम k को 1 रखते हैं। सपोज हम k को क्या रखते हैं 1 रखते हैं या 0 रखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला दिखना रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्मोलॉजी लिखी हुई है 4a 4k, ठीक है। सेकेंड टर्मोलॉजी लिखी है a पावर दिस समथिंग, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपने क्या देखा था सबसे पहले मैम 3 को उठाया था। 3 की पावर अगर आप 1 करते हो तो 3 की पावर 1 क्या देता है बेटा 3। 3 की पावर 2 लेते हो तो वो क्या देता है 9। 3 की पावर 3 लेते हो तो वो क्या देता है 27 एंड सो ऑन, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर है, बोलो हाँ मैम यस क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट है वो भी मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे k की वैल्यू पहली साइकिल है ना, k की वैल्यू आपने 0 ले ली तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। a क्या है यहाँ पे ये नंबर्स हैं, क्लियर है। तो 3 की पावर बन जाएगी 1। इसी तरीके से a को आप क्या ले लोगे इस तरीके से, ठीक है। 0 अभी 0 वाली साइकिल चल रही है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी और ये क्या है मैम 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 जो होता है एक्चुअली में ये 3 की पावर 4 हमें क्या देता है कि कोई नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 4 से। अभी जैसे आया था ना 44 आराम से 4 से डिविजिबल था, ठीक है। जो नंबर आराम से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसका रिमाइंडर क्या मिलता है 0, ठीक है। तो ये इस टर्मिनोलॉजी में मूव करता है, इस वाले कॉलम में मूव करता है। तो साइक्लिसिटी से तुम्हें मेनली मतलब है, तो साइक्लिसिटी पे आते हैं। जैसे तुमने 3 को देखा तो मैम 3 की साइकिल कैसे चलेगी 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 0 है एक्चुअली में, ठीक है। सॉरी ये आपकी 3 की पावर 1 है एक्चुअली में, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इस तरीके से, और ये आपका 3 की पावर 4 हो गई, क्लियर है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है ना, ठीक है। ये 3 की पावर 4 हो गई, क्लियर है। ऑलराइट, इसी तरीके से आपको मूव करना है। दिस इज द पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। अब आप देखोगे मैम ये साइक्लिसिटी में ये 4 1 क्या लिखा है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जैसे जो 1 होता है 1 की कोई सी भी पावर ले लोगे, 1 की पावर 99 भी ले लोगे तो हमेशा आंसर यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई भी नंबर है रेंडमली 81 भी नंबर है उसकी पावर 99 ले लोगे तो बड़ा सा जो नंबर आने वाला है उस यूनिट डिजिट को फोकस करोगे, उस यूनिट डिजिट की पावर क्या आएगी हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या रहती है मैम 1, मतलब हर नंबर 1 1 1 1 1 ही मूव करता है, है ना। तो मतलब साइकिल कैसी है 1 1 1 1 के फॉर्मेट में, मतलब एक नंबर के बाद ही वापस 1 आ जाएगा। इस चीज़ को और अच्छा समझने की कोशिश करो। जैसे 2 को देखते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर में मूव करते हैं तो 2 की पावर क्या है ये 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 3। सभी लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है 110%। अब ये हो गया आपका 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरीके से। तो दिस इज योर 2, दिस इज योर 4, दिस इज योर 8, दिस इज योर 16, क्लियर है। तो मैम इसकी साइकिल कैसे मूव करती है, तो इसकी पावर साइकिल ऐसे मूव करती है कैसे 2 4 8 और 6 के फॉर्मेट में, फिर रिपीट में आती है 2 4 8 और 6 के फॉर्मेट में, क्लियर है। 2 8 4 इसके सर। तो मैम हमें साइकिल क्या समझ में आए कि हर 4 नंबर के बाद साइकिल रिपीट मारती है। अब यहाँ पे तुम्हारा मेन इसका यूसेज कैसा है वो समझना। यूसेज अगर ऐसा हो गया जैसे तुम्हें 20 नहीं 12 की पावर 1 मल्टीप्लाई करनी है किसी से, अगर तुम्हें इस तरीके से कोई नंबर दे दिया, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे सपोज बोल दिया क्या, या फिर कोई भी ऐसे रैंडमली यहाँ पे 52 की पावर 4 है, ठीक है, कुछ भी आंसर है तुम्हारा, तो तुम्हें क्या दिया 54 की पावर 4 है,
52 की पावर 4 है ये चीज़, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 की पावर 4 से, इस तरीके से। तो आप कैसे सोचोगे जल्दी जल्दी? मैं ऐसे सोचूंगा या सोचूंगी, ये यूनिट डिजिट को बस मैं फोकस करूंगी। कैसे फोकस करूंगी? यूनिट डिजिट को फोकस करूंगी। 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो जो भी नंबर आने वाला है उसके पीछे 6 है, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? 3 की पावर 4 क्या होता है मैम? 3 की पावर जो 4 होता है वो हमें क्या देता है? 3 की पावर 4 हमें 81 का 1 देता है, ठीक है। जो भी नंबर है बड़ा सा उसके पीछे 1 लगा है। तो बस मैम लास्ट की मैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो जो बड़ा सा आंसर आने वाला है, क्योंकि आपस में ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर क्या देगा? हमें 6 ही देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सब में यूसेज कर सकते हो। अब यहाँ पे 2-3 नंबर्स याद कर लो, जैसे 0 की पावर कुछ भी ले लो, ठीक है, 100 की, 200 की, 900 की, कोई भी नंबर है जिसके पीछे 0 लगा है, 529 20 ऐसा कुछ भी, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी ले लो, रेंडमली कोई भी नंबर ले लो, तो हमेशा 0 की पावर 0 ही रहती है लास्ट में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमेशा ये 0 ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 1 किसकी रहती है मैम? 1 की जिस भी नंबर में, कोई भी नंबर 991 ले लिया, इसकी पावर सपोज तुमने कोई सी ले ली, 59 19 कुछ भी ले ली, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें पता है 1 की पावर देखना है, तो हमेशा जो बड़ा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। क्लियर है? समझ में आया? सिमिलरली और भी चीज़ों में आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आप इसको तो करोगे, तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है दिमाग में। क्या मैम? जो 1 होता है, इसका कोई भी पावर, जिस भी यूनिट में 1 आपको नजर आए, कोई भी पावर लो, आंसर हमेशा 1 ही देगा, ठीक है। सिमिलरली आपको और कौन से नंबर ऑब्जर्व करने हैं? 5 को ऑब्जर्व करना है और एक आपको 0 को ऑब्जर्व करना है। इनको आप ऑब्जर्व करो, इनकी साइक्लिसिटी 1 है। क्लियर है? मतलब हमेशा ये आपको सेम नंबर ही प्रोवाइड करते हैं, ये खुद ही को प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे आपने 5 को लिया, जैसे, तो 5 हमेशा क्या देगा आपको? हमेशा 5 की कोई भी पावर ले लो, 5 का स्क्वायर कर लोगे 25 देगा, 5 का क्यूब करोगे 625 देगा। तो हमेशा 5 ही देता है यूनिट डिजिट। सिमिलरली 10 की पावर कुछ भी कर लो, 20 की पावर, मतलब 0 जिसके पीछे है, तो हमेशा वो अपनी यूनिट डिजिट खुद ही देता है। तो हमेशा ये नंबर ऐसे हैं जो अपनी यूनिट डिजिट खुद ही देते हैं। 5 हमेशा 5555 देता है, 1 हमेशा 1111 देता है। साइक्लिसिटी इनकी ये। अब बहुत देखो किसकी साइक्लिसिटी 2 रहती है। साइक्लिसिटी 2 की आधार पे रहते हैं 4 और 6। 4 और 6 कैसे रहते हैं वो भी समझना। जैसे आपने सिंपली 4 की पावर 1 लिया, तो 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16, ठीक है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। क्लियर है? इस तरीके से 4 की पावर 5 फिर से क्या देता है आपको? फिर आपका 216 देता है। क्लियर है? तो आपने यहाँ फील क्या किया कि मैम यहाँ तो साइकिल ऐसे मूव कर रही है 4 6 4 6, मतलब हर 2 टर्म्स के बाद आपकी साइकिल रिपीट मार रही है, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 2 है। क्लियर है? अब इसका यूसेज कैसे हो गया? जैसे कोई भी नंबर ले लिया, 43 की पावर 23 ऐसा कुछ भी लगा है, ठीक है। तो आप क्या फील करोगे यहाँ पे? एक और हैक बताती हूँ मैं आपको, प्लीज सुनिएगा। जब भी आप देखो इस 4 की पावर क्या है, आप यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल माइन्यूटली है लेकिन दिखेगी। जब भी आप देखोगे कि ये जो भी नंबर है इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि मैम जो भी पावर है, सपोज कोई रैंडमली कोई सी पावर ले ली, तो रिमाइंडर अगर पावर का आपको 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावर की यूनिट कैसे मूव कर रही है, 1 2 3 5 इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। 1 2 3 4 क्लियर है? इस तरीके से दिस इज योर 4। क्लियर है? ठीक है। तो जब भी आप ऑड नंबर ऑब्जर्व करोगे, तो 4 की पावर 1 ऑब्जर्व किया या फिर 3 ऑब्जर्व किया, तो ऑड पावर पे 4 की ऑड पावर पे हमेशा आपको क्या मिलता है? 4 मिलता है। और 4 की इवन पावर पे हमेशा आपको 6 मिलता है। देख लीजिए यहाँ आपको 1 पावर मिलेगी, यहाँ 2 पावर मिलेगी, यहाँ 3 पावर मिलेगी, यहाँ 4 पावर मिलेगी सबकी, ठीक है। और इसी के मल्टीपल्स आगे आते जाएंगे। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे कि मैम जब हमारे पास 4 की कौन सी पावर है? इवन पावर है, तो इवन पावर पे हमें 6 मिलता है। 4 की इवन पावर पे हमें 6 मिलता है। सिमिलरली जब आप 6 को भी ऑब्जर्व करते हो, इसमें भी सेम चीज़ चल रही है। 6 की इवन पावर नहीं 6 की तो साइक्लिसिटी भी सॉरी मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गई। 6 नहीं, इस तरह एक और टर्मोलॉजी होती है 4 और 8, ठीक है। ये दोनों संग में चलते हैं, इन लोग के साथ भी सेम। अरे मैं बार बार क्या नीचे पहुंचना था मुझे, एक्चुअली ज़्यादा नीचे नहीं, ये वाला, ठीक है। आपने इसको भी ऑब्जर्व ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से कि जब भी आप देखोगे कि 9 की पावर 4 रहेगा तो ये 1 पे मूव करेगा, 9 की पावर ऑड रहेगा तो ये 9 पे मूव करेगा, 9 की पावर 2 रहेगा तो 1 पे, 9 की पावर 3 रहेगा तो मतलब आपका फिर से 9 पे।
क्या अर्थ समझ में आया कि मैम जब भी 9 की पावर क्या रहेगी, ऑड रहेगी, 9 की पावर ऑड पे हमें 1 मिलता है, 9 की पावर इवन होती है तो हमें 9 मिलता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। जैसे आपने देखा 9 को ही देखा, ठीक है, 9 की पावर 1 मतलब क्या हो गया मैम, 9 की पावर मतलब 9 खुद ही, 9 की पावर 2 कितना हो गया मतलब 81, 9 की पावर 3 कितना हो गया 729। क्लियर है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी 9 की पावर ऑड आती है तो आपको क्या मिलता है 9, और जब भी 9 की पावर इवन आती है, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया हमने, पता नहीं क्या ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी पावर जाएगी, ठीक है, तो ये आपकी इवन पावर पे और ये आपकी ऑड पावर पे 9 ही देगा, ठीक है, इवन ऑड पे। क्लियर है। तो आपको अब ये भी याद हो गया मेरे ख्याल से कि जब भी आप पावर देखोगे इन लोगों की 4 और 9 की, क्योंकि इन लोगों की साइक्लिसिटी क्या रहती है, 2 रहती है। क्लियर है। अब एक और टर्म जो मैं भूल गई थी बताना, कि जैसे एक की साइक्लिसिटी 1 ही देती है, 5 की साइक्लिसिटी 5 ही देती है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिसिटी इनकी 1 ही रहती है, ठीक है। तो मतलब ये एक का कितना ही पावर ले लो 1 ही देगा, 5 का कितना पावर ले लो वो लेगा, इसी तरीके से 6 का कितना ही पावर ले लो हमेशा यूनिट डिजिट आपको 6 ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जिसकी 2 साइक्लिसिटी रहती है वो कौन कौन होते हैं मैम, 4 की जो पावर हो जाए और जो आपकी 9 की पावर हो जाए, और इवन पावर पे हमेशा 4 में क्या मिलता है आपको 6 मिलता है, और ऑड पावर पे 4 में क्या मिलता है हमेशा आपको 4 मिलता है। सिमिलरली इवन पावर पे ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, 1 प्रोवाइड करता है, और ऑड पावर पे क्या प्रोवाइड करता है आपको 9, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब इसकी और साइक्लिसिटी समझ लो, बचा हुआ 3 की साइक्लिसिटी कैसे मूव करती है इवन ऑड से मैम, 1 3 9 7, तो ये आपकी सबकी साइक्लिसिटी है, थोड़ा सा आपको अंदाज मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है। अब आते हैं दूसरी फैसिलिटी पे। दूसरी फैसिलिटी यहाँ पे ज़्यादा ही साइक्लिसिटी मैंने लिख भी दिया है कि कोई भी पावर ले लो इस तरीके से साइक्लिसिटी आपकी मूव करती है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लर्न कर सकते हो, देख सकते हो, बना के देख सकते हो रैंडमली। मैंने इसका मेनली आपको यूसेज बता दिया है कि कहाँ इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट एक और हैक बताती हूँ, ठीक है, प्लीज़ सुनिएगा, इसको भी ऑब्जर्व करिएगा। बोथ नंबर आर एंडेड। अब जब भी आप ऐसा कोई नंबर ढूंढो, कैसा नंबर, जिस नंबर की आखिरी डिजिट सेम हो, है ना, और आपको करना है मल्टीप्लाई, और जल्दबाजी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कि मैम हमें आंसर, मैम एक्चुअली क्या हुआ, तुम लोगों को बोलोगे मैम अब क्या हुआ था, ऐसे तो आपने बता दिया था कि लास्ट की डिजिट मल्टीप्लाई करोगे 7 7 से 49, तो बड़ा सा जो नंबर आने वाला है उस नंबर के आखिरी में 9 होना चाहिए। लेकिन मुझे मैम एक्चुअली में जो ऑप्शंस नज़र आए, मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कब ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। जो ऑप्शन नज़र आए उनमें मैम ऐसा हो गया कि 2 ऑप्शंस में पीछे 9 था। अब यूनिट डिजिट वहाँ पे फेल कर जाएगा। क्यों मैम, क्योंकि वहाँ पे यूनिट डिजिट से आपको 2 आंसर मिल रहे हैं, अब 2 आंसरों में से एक आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। प्लीज़ सुनिएगा। देखो, जैसे आपने यहाँ पे देखा, जिस भी ऐसा नंबर आपको नजर आया जिसकी आखिरी की डिजिट सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन जो पहली डिजिट है ये हमेशा 2 डिजिट नंबर पे चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने 47 लिया और 67 लिया, ये 2 डिजिट्स नंबर है। आपने देख रहा है आखिरी डिजिट क्या है मैम, सेम है, तो आखिरी डिजिट का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ देखिए आखिरी डिजिट का मल्टीप्लाई किया, क्या ऑब्जर्व हुआ 49। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने 49 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैम आगे वाली डिजिट में क्या ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और पहली 2 डिजिट का हमेशा सम आपको 10 नजर आना चाहिए, तभी ये ट्रिक चलती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इस तरीके का पैटर्न नजर आएगा तो आप क्या करोगे मैम, लास्ट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 49 ऑब्जर्व हुआ। सिमिलरली आपको आगे वाले क्या करना है, आगे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसमें ये वाला नंबर ऐड ऑन भी कर देना है, ये वाला नंबर ऐड ऑन भी करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 4 6 24, और 24 में जब आपने 7 ऐड किया तो आपको 31 मिला, और 31 आपने यहाँ पुट कर दिया। अब बोलोगे मैम एक आध किसी और में बता दो, चलो यार तुम अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है, 57 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी सपोज 57 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम ऑब्जर्व करो, हाँ मैम ये तो देखो सेम नंबर है, तो लास्ट में कितना दे देगा, मल्टीप्लाई 49, और यहाँ देखो आप दोनों, इन दोनों का सम कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, मतलब इनको भी क्या करना पड़ेगा, वही बातचीत, क्या मैम 5 × 5, लेकिन जो पीछे वाला नंबर है वो इसमें लास्ट में ऐड भी कर दोगे।
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 25 और 25 में 7 ऐड करने पे क्या लैंडिंग हो जाएगी आपकी 32 पे, तो 3249 हो गया। रेंडमली आप किसी भी नंबर पे 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने 11 तो पता ही होगा आपको, ठीक है, 11 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किया मैम? क्योंकि हमें इसका आगे वाले नंबर का सम प्लस 10 चाहिए, ठीक है। तो लास्ट का नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फ्रंट का दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 ही नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 101। क्लियर हुआ? येस और नो, येस और नो। अब इसको समझने की भी कोशिश करो। जैसे 91 में हुआ क्या है, 91 इंटू 11 का मतलब क्या होता है? 11 को 10 + 1 बोला जाता है, ठीक है, बोल सकते हो। तो 91 इंटू 10 क्या हो जाएगा? इतना। और 91 इंटू 1 कितना हो जाएगा? इतना। क्लियर है? ऐड ऑन करोगे तो यहाँ क्या नजर आएगा? 1, यहाँ 0 और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है, 1001, सॉरी, एक 0 कहाँ गया भाई मेरा? चलो यहाँ पे क्या देगा? हाँ, एक गलती मुझसे हुई जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्यों हुई बताती हूँ वो भी। देखो यहाँ क्या गलती हुई और यहाँ वो गलती मैंने कैसे फील करी, बोलने में थोड़ा भूल गई। देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा 2 डिजिट में, तो हमेशा ये आंसर आपको 2 डिजिट्स में ही देना है। आंसर हमेशा 2 डिजिट्स में ही देना है, ठीक है। जैसे मैम अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 1 इंटू 1 किया था, तो मैम आंसर तो हमें 1 मिल रहा था, लेकिन इसको 1 बस नहीं लिखोगे, इसको 01 लिखोगे, क्योंकि मैम हमें हर नंबर को 01 के मतलब 2 डिजिट के फॉर्मेट में देना है। अब ये ऑटोमेटिकली 2 डिजिट था, ये 1 डिजिट था, तो इसको 2 डिजिट कन्वर्ट करने के लिए आगे 0 लगाने में कोई हर्जा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाती हूँ। जैसे वही नंबर 91 लिया और आपने एक नंबर 11 लिया, क्लियर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1, लेकिन मैम 2 डिजिट में चाहिए तो 01 लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 9 इंटू 1 विच इज योर 9 ओनली, लेकिन उसमें ये एक 1 और ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 101, ठीक है। तो अच्छा हुआ यार, ये चीज़ भी हम भूल गए थे, लेकिन आपको ध्यान है, ठीक है, याद रहेगा। अब मुझसे गलती हुई तो तुमसे तो 100% ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो रेंडमली एक आध नंबर पे और अप्लाई करते हैं। तुम मुझे बता दो किसी अप्लाई पे नंबर कर रहे हो। चलो मैं बता देती हूँ। 37 उठा लिया, ठीक है, 77 उठा लिया। यस मैम। क्या ऑब्जर्व करना है मैम? सेम नंबर, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैम सम 10, हाँ जी, हाँ जी। बस मैम अप्लाई कर लेंगे अब हम लोग जल्दी जल्दी। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो 7 7 से क्या देगा मैम? 2 डिजिट 49, यस। 3 7 से कितना होता है मैम? 21, लेकिन उसमें ये 7 भी ऐड हो जाएगा, होगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा मैम? 28 समथिंग। क्लियर है? येस और नो, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अब इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, हैक्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा हैक सबसे बेस्ट रह सकता है। अब इसको और भी सोच सकते थे कि मैम 77 इंटू 77 को और क्या बोल सकते हो, तो इस 77 को आप 80 - 3 ले सकते थे, तो भी आसानी हो जाती। 8 इंटू दिस थिंग -3, मतलब जहाँ से तुम ज़्यादा कूल फील करो, ये वाला कूल मेथड है। जब भी तुम सिमिलर नंबर्स देखते हो तो ये चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो। क्या ये चीज़ आप सभी से बन जाएगी? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यस मैम, बन जाएगी, ठीक है, ऑल राइट। एक और मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैम अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा कुछ सेम वेम दिखे ना, हमें ऐसा हो जाए मैम कुछ सेम भी ना दिखे। 2 तरीके हो सकते हैं नंबर्स में कि मैम आप पहले बोल रही थी कि पीछे वाली डिजिट्स क्या दिखे? सेम दिखे, और आगे वाली डिजिट्स में 10 नज़र आए, है ना, प्लस करने पे 10 नजर आए 2 डिजिट नंबर पे, है ना, 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैम ऐसा नहीं हुआ, ये रिवर्स में भी मेथड होती है। रिवर्स में मतलब आगे की डिजिट सेम दिखे और पीछे की डिजिट में 10 रहे, उस पर भी ये मेथड बनती है, ठीक है। लेकिन अगर मैम ऐसा कुछ दिखे ही ना हमको, फिर हम क्या करेंगे? तो जनरल केस में क्या करना चाहिए जब मैम हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा नंबर कैसा क्या है? जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया है? 22 को मल्टीप्लाई किया है 31 से। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि मैम दोनों नंबर ना ही सेम है, ना ही सम इनका 10 दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मैं देख पा रही हूँ। तो अब मैम क्या करें? ये तो जनरल केस में ऐसे ही नंबर टकराएंगे मैम, हमको थोड़ी ऐसे वाले हमेशा ऐसे वाले नंबर टकराएंगे क्वांट में। तो मैं बोलती हूँ हाँ यार, ये भी तुम्हारी बात चीज़ सही है। तो उसके लिए भी समझना, जैसे तुमने इस तरीके का नंबर ऑब्जर्व किया, जैसे 22 और 31 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसा भी तुम चाहो। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। कैसी कैसी शॉर्ट ट्रिक? देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि फ्रंट के दोनों नंबर मल्टीप्लाई करें। क्या ऑब्जर्व होगा मैम? 6 मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? बीच के दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो। 2 1 2 और 2 यहाँ लिख रही हूँ, 2 1 2 और 3 2 6 मिला।
बोलो मैम हाँ मिला। तो ये क्या दे देगा आपको, बीच में 8 दे देगा, और लास्ट की 2 डिजिट में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दे देगा मैम, ये हमें 3 दे देगा। दैट्स इट, क्लियर। तो ये कुछ मेथड्स है। अब यहाँ पे बोलोगे मैम नंबर अगर बड़ा हो जाए तो उस पर भी चलती है। जैसे आपने 392 लिया और 3001 लिया, अब यहाँ पे 100 डिजिट, आप यूनिट डिजिट में भी फील करो, 100 डिजिट में भी आप ऑब्जर्व करो। एक और मेथड जल्दी से, बहुत सारी होती हैं एक्चुअली में, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैम जो भी आंसर आने वाला है अगर हम रैंडमली देखते हैं तो बड़ा सा आंसर आने वाला है, तो यूनिट डिजिट से हम देख के 2 की टेबल में 8 से मतलब बड़ा सा नंबर आंसर आएगा, 2 8 से 16 होता है, तो 16 का 6 ऑब्जर्व हो गया। लेकिन मैम सब में 6 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे तुमने 3 डिजिट नंबर देखा, अब देखो लास्ट के दोनों डिजिट का सम करके देखो, ये 100 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, कैसी ट्रिक समझ लो। अब जब भी आपको देखो कि मैम लास्ट के नंबर का सम कितना आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है, ठीक है, तो आप फिर वही मेथड लगाओगे, दिस इंटू दिस क्रॉस में और फिर दिस इंटू दिस करके, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो, यस और नो। तो यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको आगे के नंबर सेम दिखते हैं, किसी भी नंबर में आगे के दोनों नंबर सेम दिखें, तो सेम नंबर का मेथड क्या होता है, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो। अब ये छोटे नंबर पे ज़्यादा बेटर चलता है। जैसे आपने कभी भी ना कभी ऐसी ट्रिक देखी होगी, कैसी कि मैम आगे का नंबर जैसे 45 इंटू 45 करना है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो मैम इस तरीके से नंबर को कैसे करेंगे, तो देखो 5 का 5 से मल्टीप्लाई तो हमेशा 25 ही देता है, लेकिन जब आपको ये नंबर सेम नजर आए तो इस नंबर को इसकी नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 से कितना होता है 20, क्लियर। अब जैसे तुमने बोला मैम अगर कुछ और हुआ ऐसे तो और कुछ हुआ तो ऐसे क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे 35, अब जैसे स्क्वायर निकालने बोल दिया तो 35 का मतलब क्या हुआ, 35 इंटू 35, बोलो हाँ मैम, 5 5 ज़ा 25 है ना, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब इसको लिखना विखना नहीं है, 95 का स्क्वायर करो सपोज, ठीक है, क्या दे देगा ये मैम 25, और 9 की नेक्स्ट नंबर क्या होती है 10, क्योंकि पता है मैम 9 9 2 बार दिखेगा, तो 9 की नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी 10, तो 9 इंटू 10 90, है ना। तो कुछ कुछ ट्रिक्स आपके सामने आती हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट मेथड और कुछ प्लीजी पीजी कैलकुलेशंस, लेकिन मैं और भी आपको सिखाऊंगी समय लेते, ठीक है। अब और आपको कुछ और चीज़ सिखाती हूँ। एक होता है डिजिटल सम मैथड। डिजिटल सम मैथड आपका क्या देता है, ये हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद बताऊंगी तीसरी हैक जो होती है अप्रॉक्सीमेशन मैथड, जिसके थ्रू भी हम इजी कैलकुलेशंस लेके आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तुम्हारे लिए इतनी पढ़ाई बाकी है, ठीक है, तो इतनी पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद डिजिटल सम मैथड का एडवांटेज बताती हूँ और अप्रॉक्सीमेशन का भी एडवांटेज बताती हूँ आपकी क्वांट के पेपर सॉल्विंग में, ठीक है। तो इन हैक्स को थोड़ा ध्यान रखना, और हैक्स लेके मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। चलो, और कुछ और भी बातचीतें बताऊँगी मैं। उससे पहले आपको अगर क्लैट का मॉक्स लेने हो तो आप प्लीज़ गेट इट फॉर 3999, ठीक है। ये सारे उसमें प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है, और आप क्लैट पॉइंट के टाइटन बैच को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो या फिर कुछ भी आपको एडवांटेज चाहिए, ठीक है जी। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बाय गाइस, थैंक यू।